नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी स्वाति मालीवाल पर मचे घमासान की, नारी सम्मान की, देश की आन बान शान की भी, और सियासी नफे नुकसान की। और इसके केंद्र में कौन है? स्वाति मालीवाल। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, वो राज्यसभा की सांसद हैं आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद वो आरोप अपनी पार्टी पर ही लगा रही हैं, और एक ऐसे मामले में, एक ऐसे वाकये पर जो घटित हुआ कहां? उन्हीं की पार्टी के सर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री जमानत पर हैं, अंतरिम जमानत पर, अरविंद केजरीवाल के घर पर। और यह घटना घटी 13 मई को, और शुरुआती जो जानकारी आई, कोई भी आम आदमी, कोई भी सभ्य समाज का नागरिक वो चिंतित दिखाई दिया, परेशान दिखाई दिया। थोड़ी टाइमलाइन के साथ क्या कुछ हुआ वहां पर, यह मैं आपको बताता हूं, और क्या क्या दावे किए गए हैं, कितनी हकीकत, कितना फसाना और कितनी राजनीति, परत दर परत आपके सामने अब मैं पेश करने वाला हूं। 13 मई को 9:10 पर सुबह की बात है। केजरीवाल से मिलने स्वाति मालीवाल पहुंची। अब जो उनका घर है वहां पर दफ्तर अलग, बीच में एक पार्क है, और फिर घर का हिस्सा। घर के हिस्से में वो गई, जाने की इजाजत नहीं थी। वहां पहुंची हैं, तू मैं हुई कि आप यहां पर क्यों आ गई, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, मुख्यमंत्री अभी घर पर नहीं है। तब स्वाति मालीवाल का जो आरोप है, विभव, जो कि अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक हैं, 20 साल से हैं अरविंद केजरीवाल के साथ और स्वाति मालीवाल के साथ भी। हर पहलू पर गौर कीजिएगा, डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, कि मुझे, और यहां पर एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है शब्दशः आपके सामने मैं पेश करूंगा। जब यह कहा गया कि मुख्यमंत्री वहां पर नहीं है, और साथ में विभव वो कमरे में ना बिल्कुल ही बाज्ड इनटू द रूम, जो एफआईआर में लिखा है, ऐसे घुसे धमकते हुए और बदतमीजी और बदसलूकी करने पर आमादा हो गए, चीखने चिल्लाने लगे और गाली गलौज करने लगे। स्वाति मालीवाल का कहना है वो तो हतप्रभ रह गई कि ये हो क्या रहा है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, विभव जो लगातार ये कह रहे थे, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, साली तेरी औकात क्या है। ये एफआईआर है, इसलिए मैं ये शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। हमको ना करने दे, समझती क्या है खुद को नीच औरत, तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। और उसके बाद दे दनादन थप्पड़ रसीद कर दिए, 7 से 8। स्वाति मालीवाल की माने तो इतने पर भी विभव का दिल नहीं भरा। उसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए पैरों से धक्का दिया तो पैरों से ही खींच लिया, उसके बाल खींच लिए गए, उसकी कमीज जो पहनी हुई थी स्वाति मालीवाल ने वो खींच ली गई, और बालों से पकड़कर सर दे मारा गया। वहां पर जो सेंट्रल टेबल थी, कमरे के बीच में जो मेज थी, उस पर सर पटक दिया गया, जिस पर दावा यह भी कर रही हैं स्वाति मालीवाल कि उनको चोट भी आई। अब तक जो आपने कहानी सुनी है, कोई भी परेशान हो जाएगा कि किसी भी महिला के साथ, छोड़िए राज्यसभा सांसद हैं या नहीं, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर 9:31 पर सीएम आवास से पुलिस कंट्रोल रूम कॉल किया गया, 112 पर कॉल किया।
9:34 पर यह नॉर्थ कंट्रोल रूम में ट्रांसफर हो गया, 9:39 पर बात हो भी गई और उसके बाद एसएचओ से बात हुई और फिर वो पुलिस थाने भी चली गई, स्वाति मालीवाल। अब इसके बाद 15 मई को एक और राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह। उन्होंने कहा बदसलूकी हुई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। विभव ने बदसलूकी की है। ये आम आदमी पार्टी, स्वाति माल के सहयोगी ही उन्हीं की तरह राज्यसभा सांसद ये मानते हुए भी, ये कबूल करते हुए भी दिखाई दिए और हम सख्त एक्शन लेंगे जी। तो आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आती दिखी। अरे ये कैसी पार्टी? आम आदमी पार्टी खुद को कहती है महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार। तो बीजेपी कहां मौका चूकने वाली थी और घेराबंदी शुरू हो गई। गौरव भाटिया ने कहा स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल को पछतावा तक नहीं है, इस केस का आरोपी उनके साथ घूम रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि महिला सम्मान को लेकर उनके पास कोई जगह नहीं है। और यह क्यों कहा गौरव भाटिया ने? कल विभव को, अभी नहीं पता, कोई अता पता नहीं है विभव कहां है, कल लखनऊ एयरपोर्ट पर देखा गया विभव को, अरविंद केजरीवाल। वो अखिलेश यादव के साथ थे, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें यह सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने के लिए माइक को कर दिया संजय सिंह की तरफ। तो मुख्य आरोपी आपके साथ घूम रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा केजरीवाल ने एक और अपराध किया है, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी हरकत में आता दिखा। रेखा शर्मा जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा स्वाति एक सांसद है जो हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाती रही हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ हूं। बहुत देर तक सोचने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। यानी कि केजरीवाल साफ फंसते दिखाई दिए। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। आज एक वीडियो सामने आया। अब वो वीडियो, उसकी झलक मैंने आपको दिखाई, जरा देखिए। ये सीएम आवास के अंदर का, जहां पर ये तथाकथित, अब मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, तथाकथित बदसलूकी हुई। तो आप सोफे पर देखेंगे कि स्वाति मालीवाल वहां बैठी हुई हैं। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जो मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वो उन्हें कुछ समझा रहे हैं। विभव से बात हो रही है, वो बात बीप कर दी है, पर जो एफआईआर का शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, वही शब्द स्वाति मालीवाल विभव के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। गंजा भी कह रही हैं उन्हें। अब शब्द हैं ये, पर यह बताना जरूरी है ताकि कहानी पूरी समझ में आए। अब इसी वीडियो को आधार बनाते हुए, अब से कुछ देर पहले आतिशी सिंह, अब बड़ी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी एक कहानी पेश की कि दरअसल जब से जमानत पर, अंतरिम जमानत पर आए हैं अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा था। ये उनके शब्द नहीं है, मेरे हैं। और वो किसी ना किसी तरह से उन्हें फंसाने, उलझाने में लगी हुई थी। और यह साजिश दरअसल बीजेपी ने रची है। और इसी साजिश के तहत मोहरा बना के स्वाति मालीवाल को सीएम आवास भेजा गया। वो तो मुख्यमंत्री वहां नहीं थे, वो अंदर धमक गई और फंसाना अरविंद केजरीवाल को था, पर फंसाना पड़ गया विभव को। और ऐसी कोई बदतमीजी विभव की तरफ से नहीं हुई। जो बदतमीजी, जो प्रोवोकेशन, उत्तेजना माहौल में भरने की कोशिश स्वाति मालीवाल की तरफ से की गई। और स्वाति मालीवाल से यह सवाल भी पूछ लिया गया कि जब थाने गई, एसएचओ से रिपोर्ट लिखवाई, कॉल किया था, तो एमएलसी क्यों नहीं कराई? आतिशी सिंह सवाल उठा रही हैं कि भाई सर पटक दिया सेंट्रल टेबल पर तो चोट के निशान नहीं दिखाई दे रहे, कि लात घूसे रसीद किए गए, तमाचे मारे गए, तो एमएलसी करवानी चाहिए थी। वो एमएलसी क्यों नहीं करवाई गई?
अब कहानी अपने आप में अच्छी लगती है, पर इसमें 2-3 सवाल हैं। ये पूरा वीडियो है क्या? जब से स्वाति मालीवाल अंदर घुसी सीएम आवास में और बाहर आने तक, वो पूरा अनकट अनएडिटेड वीडियो कब सामने आएगा? उसका एक पोर्शन तो नहीं दिखा दिया गया है। दूसरा, संजय सिंह ने फिर बदसलूकी की बात कबूल क्यों की? इसका जवाब दिया आतिशी सिंह ने कि नहीं, उनके पास एक पक्ष की ही जानकारी मिली थी, अब पूरे दोनों पक्ष की जानकारी सामने आ गई है, तो जाहिर सी बात है उनका बयान बदलेगा। तीसरा सवाल यह, आप कैसे कैसे लोगों को सांसद बना देते हैं राज्यसभा का, और वो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, और मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं क्या? इस तरह से स्पेशल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्या? तो दोनों ही कहानियों को मिलाकर देखेंगे, दाल में काला दोनों तरफ से कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। पर बात यहां पर नारी सम्मान की है कि ये तो देश की आन बान शान है। तो बीजेपी जब ये सवाल उठा रही है, तो देश की आन बान शान हमारी पहलवान जब जंतर मंतर पर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बिलख रही थी, इंसाफ की गुहार लगा रही थी, तब बीजेपी के मुंह पर ताला क्यों लग गया था? कोई मिलने नहीं आया, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना कोई और केंद्रीय मंत्री। वो तो गंगा में अपने मेडल्स तक प्रवाहित करने पर आमादा हो गई थी। और जिस ब्रजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप लगे, पद से तो हटाया, लेकिन बेटे को सांसदी का टिकट दे दिया। और मणिपुर की बात 3 मई को जो खुरेजी हुई थी वहां पर, और करगिल के हीरो, एक शूरवीर की धर्मपत्नी को नंगा करके जब सड़कों पर उतारा गया था, तब लोग चुप क्यों थे? तब बीजेपी कुछ क्यों नहीं बोल रही थी? संदेश खली पर बहुत बवाल कटा, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बीजेपी ने कहा। फिर सामने वीडियो ये आने लगे, खुलासा ये होने लगा, महिलाएं सामने आई हुई जो पीड़िता थी कि हमें तो एक ब्लैंक पन्ने पर दस्तखत करा लिए गए थे, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। या राज्यपाल पर ही उन्हीं के दफ्तर में काम करने वाली एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। यह बात कर्नाटक की, प्रज्वल रेवन्ना हासन से चुनाव के लिए भी उतर गए। 2976 वीडियोस कुकृत्य करते हुए, यौन उत्पीड़न करते हुए वो वायरल हो गए। और जानकारी तो 8 दिसंबर 2023 को भी थी, क्योंकि उन्हीं के नेता देवराज गौड़ा, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा कि भाई ऐसी वीडियोस हैं, इनको टिकट ना दीजिए। पर जीत को पैमाना माना गया, एसडी रेवन्ना उम्मीदवार बन गए। 26 अप्रैल को हासन में मतदान होता है, 27 को वो सुबह सुबह बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। तो सवाल अब यह आता है, इस अवाम में सभी नंगे हैं क्या? नारी के सम्मान की, सशक्तिकरण की बात सब करते हैं, लेकिन सबके दामन दागदार हैं क्या? कोरा जुबानी जमा खर्च हो रहा है क्या? और अब लड़ाई ये सिर्फ वोट बैंक की है कि महिला आधी आबादी, कौन ज्यादा वोट दे। 2.7% वोट में फीमेल वोटर टर्नआउट में ड्रॉप भी हुआ है। 164 सीटों पर मतदान होना है, तो लड़ाई सियासी नफे नुकसान की है क्या? दरअसल ऐसे में आज का सीधा सवाल, स्वाति का आरोप लगाना सच, साजिश या फसाना? और नारी अस्मिता की बात बिछ गई सियासी बिसात, फसल काटने के लिए सब आ गए।